हेलो फ्रेंड्स। आज हम ऐसी लर्निंग लेने वाले हैं जिसके बारे में सोचते सभी हैं, पर उसकी रूपरेखा जल्दी किसी को समझ नहीं आती। अमीर सब बनना चाहते हैं, पर कहाँ से शुरुआत करें ये नहीं पता। तो अगर हम ध्यान से सोचें तो अमीरी का अर्थ है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। इसलिए आज का टॉपिक है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। आज हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट पर चर्चा करेंगे। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट का अर्थ है कि आपको लाइफ में पैसे के लिए काम ना करना पड़े। दोस्तों, आप काम कर सकते हैं, पर वह आपका पैशन एवं इंटरेस्ट या आपकी हॉबी होनी चाहिए, ना कि मजबूरी। मैं इस सीरीज को इस तरीके से डिजाइन करूंगा कि आपके साथ साथ एक छोटे से छोटा बच्चा, 9-10 साल का बच्चा भी अपने भविष्य का निर्माण कर सके। और यह मैं क्यों कह रहा हूं, यह आपको वीडियो के बीच में जरूर पता चलेगा। दोस्तों, अब यह करने के लिए मुझे आप लोगों के अंदर पैसे की जिज्ञासा जगानी पड़ेगी। जब तक आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं होगी, तब तक ये नामुमकिन है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक के अंदर भी यह बताया गया है, जिस चीज को आप मन की इच्छा से पूरी तरीके से चाहते हो तो वह आपको जरूर मिलती है। और यहां आपका मोटिव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनने का है। तो इसके लिए आपके मन में पैसे की जिज्ञासा जरूर होनी चाहिए, और उसके लिए हमें कंपाउंडिंग के मैजिक को समझना पड़ेगा। अब जैसे ही मैंने कंपाउंडिंग की बात की, तो बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स भी होंगे जो यह सोचेंगे कि यह वीडियो में कंपाउंडिंग सिखाएंगे, तो फिर आगे देखने की क्या जरूरत है। तो मैं पहले से जानता हूं इस तरीके की भी मन में फीलिंग्स आएगी, पर मैं उनसे यह अनुरोध जरूर करूंगा कि इस वीडियो के अंदर मैं एक स्टोरी और फिर एक उदाहरण के साथ कंपाउंडिंग को समझाऊंगा। तो कम से कम उस स्टोरी तक आप वीडियो को जरूर देखें। मुझे लगता है कि यह कंपाउंडिंग का मैजिक आपकी सोच से भी परे रहेगा। तो फिर उसके लिए कम से कम तो इतना समय तो निकाला ही जा सकता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि भाई पहले मैं आपको स्टोरी और फिर एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा, तो हम स्टोरी की ओर चलते हैं। दोस्तों, तो आप लोगों को बताऊं, एक राजा हुआ करता था और उस राजा को कविताएं सुनना बहुत पसंद था। उसने एक दिन राजसभा में कवि सम्मेलन रखा और उसमें से एक कवि की कविताएं राजा को अत्यधिक पसंद आई। राजा खुश हुआ और उसने राजा कवि को इनाम देने के लिए कहा और पूछा कि भाई मांगो, तुम्हें क्या इनाम चाहिए। कवि ने कहा कि शतरंज की बिसात, या आपको समझ में आया, शतरंज के जो खंड होते हैं उस पर आप अपनी छोटी सी छोटी मुद्रा को रखें, और शर्त ये रहेगी कि पहले खंड में या खाने में जो आप मुद्रा रखेंगे वो अगले खंड में पिछले खाने के मुकाबले आपको मुद्राओं को डबल करना रहेगा। अब यह सुनकर राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उसने कहा, यार ये कवि मूर्ख है क्या? चाहता तो सोना चांदी या बड़ी धनराशि मांग सकता था ये कवि, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो राजा ने कवि की मांग को स्वीकार कर लिया, आश्चर्यचकित होकर। अब हुआ क्या, शतरंज के खाने पर मुद्रा को रखा जाने लगा
तो आप यहां पर मुद्राओं को अपनी भारत की करेंसी मतलब 1 रुपए से आप समझकर चल सकते हैं, क्योंकि स्टोरी का मोटिव है आपका समझना, आपका अंडरस्टैंडिंग। अगर आप नहीं समझे तो कोई मतलब नहीं रह गया। तो अब यहां पर आप ये समझे कि शतरंज के पहले खंड में 1 रुपए को रखा गया। अब दूसरे खंड में कितने रुपए रखने पड़ेंगे भाई? 2 रुपए, क्योंकि डबल करते जाना है। तीसरे खंड में 4 रुपए और चौथे खंड में 8 रुपए। तो इस तरीके से जब 32वें खाने तक पहुंचते पहुंचते राजा की पूरी संपत्ति समाप्त होने लगी और कंपाउंडिंग की इस शक्ति से राजा चौंक गया। उसने सोचा भी नहीं था कि मतलब इतनी बड़ी चीज हो सकती है। ऐसा नहीं था कि राजा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन पढ़ा लिखा होना केवल पर्याप्त नहीं है, गणित और व्यवहारिक समझ जरूरी है। और मोस्टली यही होता है, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था, बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि अरे कंपाउंडिंग की तो सिखाएंगे, वो तो हमें ऑलरेडी पता है। लेकिन मैंने कहा ना कि राजा की कंडीशन भी वही थी, उसे नॉलेज था, पढ़ा लिखा भी था, लेकिन गणित या उस पैसे की व्यवहारिक समझ होना एक अलग बात होती है। और कंपाउंडिंग समय के साथ चमत्कारी परिणाम देते हैं। अब आपके सामने ये वही चेस बोर्ड है और आप देख सकते हैं कि 1 रुपया धीरे 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 अपने सिर्फ और सिर्फ, आप यहां पर देख सकते हैं 8 खंड है, 8, 8, 16, 24 एंड 32, और उसके बाद 5 एंड और ऐड कर ले तो 37 खंड तक की ये कैलकुलेशन आपका कैलकुलेटर भी कर पाया है। और यह अमाउंट बहुत बड़ा हो चुका है। आप यहां देख सकते हो 68 अरब 71 करोड़ 94 लाख 76,736 रुपीस। ये है 1 रुपए की कंपाउंडिंग आते आते कहां तक? आपके 37 खंड तक। उसके आगे की तो फिर कैलकुलेटर भी नहीं कर पाया। तो मेरा ये आपको समझाने का मकसद था सिर्फ और सिर्फ आपको कंपाउंडिंग की नॉलेज देना। अब आपको मैं एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा। भाई यहां पर आपने एक चीज देखी होगी कि यहां पर आपका जब 1 रुपया नेक्स्ट ब्लॉक में आते आते 2 रुपीज बन रहा है, मींस यहां पर आपको 100% रिटर्न मिल रहा है। पर लाइफ में 100% रिटर्न इम्पॉसिबल है। आपको मिल सकता है पर वो सिर्फ एक कुछ टाइम्स के लिए। लेकिन अगर आप कहें कंटिन्यूसली आपको 100% रिटर्न मिले, जो कि इम्पॉसिबल है, तो आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो हम आगे समझेंगे। तो एग्जाम्पल में अगर मैं आपको लेके चलूं तो आप इस तरीके से समझें कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आप उसे इन्वेस्ट करते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं अगर आपको 10% का ब्याज मिले? भाई नॉर्मली बैंक में आपको 2.5-3% का मिलता है, एफडी करते हैं तो 6-7% का मिलता है। मैं यहां पर आपको एक सिंपल कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूं कि अगर आपको 10% का ब्याज मिले तो वो 1 लाख रुपए कब डबल हो जाएंगे? कुछ लोग कहेंगे 10 साल, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट के द्वारा 10 साल निकल के आ। अब कुछ लोग यहां पर कहेंगे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, तो वो उनका आंसर 8 या 9 साल हो सकता है। पर अगर इसी सवाल को हम थोड़ा सा और टफ बना दें और मैं आपसे पूछूं कि ये 1 लाख रुपए 5 टाइम्स कब हो जाएंगे, मतलब 5 लाख कब बनेंगे, तो इसका आंसर आप लोग प्लीज, मैं ये जरूर कहूंगा कि वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।
उससे आपकी लर्निंग में इंटरेस्ट आएगा और आप शायद सोचने की आपकी जो शक्ति है वो बढ़ेगी। तो अगर आप अकॉर्डिंग टू सिंपल इंटरेस्ट की बात कहें तो ये 1 लाख रुपए 5 लाख रुपए बनने में 50 साल लोग लगाएंगे, 50 ईयर्स। पर अगर मैं ये कंपाउंडिंग की बात करूं तो शायद कमेंट बॉक्स में इसका रियलिस्टिक आंसर या उसके आसपास के ईयर्स भी नजर नहीं आएंगे। मैं दिखाता हूं दोस्तों आपको। आप स्क्रीन पे एक वर्कशीट देख रहे हैं एक्सेल पर। ये वही वर्कशीट है जो मैंने आपको एग्जांपल में कहा। आप देख सकते हैं 1 लाख रुपए जब कंपाउंडिंग 10% इंटरेस्ट के साथ काम कर रहे हैं तो 8 साल में डबल हो रहे हैं। पर जो मैंने आपसे नेक्स्ट सवाल पूछा था कि ये 5 टाइम्स कब होंगे, तो कंपाउंडिंग के साथ तो भैया 50 ईयर्स में बनेंगे, पर सॉरी सिंपल इंटरेस्ट के द्वारा तो 50 ईयर्स में बनेंगे। पर कंपाउंडिंग की पावर इतनी ज्यादा है कि आप देख सकते हो सिर्फ 17 साल में ये 5 लाख रुपए बन जाएंगे। अब कुछ और चौंकाने वाले आंकड़े मैं दिखाऊंगा और इसमें एक अलग, एक आपके अंदर जो मैंने क्यूरियोसिटी की बात की थी, जिज्ञासा, उसे समझने के लिए आपको कुछ चीजें और देखनी पड़ेगी। आप देखो 25 साल में सिर्फ वो 1 लाख रुपए 10 लाख रुपए बन चुके हैं और 30 साल के अंदर वो 1 लाख रुपए 17 लाख रुपए बन चुके हैं। अच्छा, अब यहां पर देखने वाली बात क्या है दोस्तों कि ये जो 10% है, अगर हम इसे 1% बढ़ाएं, सिर्फ 1%, तो आप डेटा पे अंतर ध्यान से देखना। आप पूरा तो याद नहीं रख पाएंगे, आप इस वीडियो को पीछे बैक फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, लेकिन हम 30 ईयर्स पे जरूर ध्यान दें कि सिर्फ 10% पे 17 लाख रुपए बने थे। अब आप यहां देखो दोस्तों, ये डबल 7 ईयर्स में हो गए, 5 टाइम्स 16 ईयर्स में, 10 टाइम्स से भी ज्यादा 23 ईयर्स में या 22 ईयर्स में, और एंड ऑफ द 30 ईयर्स कहा वहां 17 लाख थे और यहां 22 लाख रुपए हो गए। 5 लाख रुपए का अंतर आया सिर्फ 1% पे। सेम 12% के हिसाब से आप डाटा को देख सकते हैं। यहां पर 6 ईयर्स में ही डबल हो गए, 14 साल के अंदर 5 टाइम्स हो गए, 20 साल के अंदर 10 टाइम्स हो गए, 26 साल में 20 टाइम्स हो गए, और 30 साल में 29,95,000, मतलब कि आप 30 लाख रुपए मतलब 30 टाइम्स हो गए। 1% का इतना इंपैक्ट आ रहा है। आप सोचे 10% पे 17 लाख थे, उसके बाद 11% पे 22 लाख, और 13% पे 29 लाख या 30 लाख आप कह सकते हो। आप यहां पर 13% के साथ भी वर्कशीट को देख सकते हैं। मैं जल्दी से नीचे ले आता हूं। वो 30 लाख 40 लाख, मतलब यहां पर सीधे सीधे 9 लाख रुपए इंक्रीज हो गए सिर्फ 1% पे। मैं ये आपको क्यों दिखा रहा हूं, आपको ये भी समझना पड़ेगा। एक्चुअली आपके हाथ में कंट्रोल करने के लिए क्या है, आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो दो चीजें हैं, जिसमें से पहली चीज है परसेंटेज। आप अगर अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा पाए, देखो अगर आपको गैम्बलिंग करनी है, आप मार्केट में हो, गैम्बलिंग करनी है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। गैम्बलिंग करने के लिए कोई आपको रोकेगा नहीं। लेकिन अगर आपको लर्निंग करनी है तो मेरे हिसाब से आपको अपनी स्किल पर डेवलपमेंट करना पड़ेगा, स्किल पर ध्यान देना पड़ेगा। और स्किल पे 1-1% का इतना बड़ा इंपैक्ट आ रहा है, तो शायद आपको इन चीजों को, इन बारीकियों को समझना पड़ेगा जो आपने शायद ही कभी सोचा हो। आप 12 से 13%, मतलब सिर्फ 12% पे आपके 30 लाख बन रहे थे,
और 13%, 1% अगर आपने अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा लिया अपनी स्किल के द्वारा अपने इन्वेस्टमेंट पे, तो आपने सीधे सीधे 9 लाख रुपए बढ़ा लिए। 14 पे आपके 50 लाख रुपए हो गए 30 साल के अंदर। और आप देख सकते हो, ये मैं आपको ऊपर से नीचे तक दिखा दे रहा हूं, जिससे कि आपको अगर देखना है तो आप देख सकते हो। यहां पर आपके 10 लाख 11 लाख बढ़ गए। और अगर हम 15%, जो कि 15% एक तक आपको अपनी स्किल बढ़ाने में जरा सी भी तकलीफ नहीं होगी, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। आप अगर अपने स्किल पर वर्क करेंगे, बहुत इजी वे से आप 15% तक अपना 12 से 15% तक का रिटर्न ले सकते हैं। देखो यहां पर फिक्स कुछ नहीं रहेगा, 15% बिल्कुल नहीं, लेकिन 12 to 15% आप जरूर अपनी स्किल को इंक्रीज कर सकते हैं। उसके आगे जाने के लिए बहुत ही अलग फिर आपको अपनी स्किल पर काम करना पड़ेगा। तो आपको 15 ईयर पे अब मैं दिखाना चाहता हूं कि जब आप 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने कैपिटल पे आप उम्मीद करते हैं, तो आपका कॉर्पस ये 30 सालों में 66 लाख रुपए हो जाता है। अब आप सोच के देखो कि 1 लाख रुपए 30 साल में 66 लाख रुपए हो गए। तो अभी आपको लोगों को समझ में आया होगा कि एक एक परसेंट की वैल्यू क्या होती है, जिसे हम ऐसे ही नजरअंदाज कर देते हैं। हम यह कभी नहीं सोच पाते कि यह सिर्फ 1% हमारे आने वाले कॉर्पस में इतना बड़ा असर डाल सकता है। सोच के भी परे है। अब जो मैंने आपको बताया था कि आपके हाथ में दो स्किल रहती है, 1% कि आप कैसे अपने परसेंटेज को बढ़ा पाए, रिटर्न को बढ़ा पाए। सेम सेकंड चीज आपको बताऊं, आपके हाथ में ये खैर नहीं रहती, क्योंकि आप कितना देर कर रहे हो वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन हां, आप कितना जल्दी शुरू कर रहे हो ये भी आप ही के हाथ में रहता है। तो इसे कहा जाता है एज मैजिक। अब मैं आपको एज का मैजिक दिखाऊंगा। सेकंड चीज हमारे हाथ में यही है, लेकिन वो कांस्टेंट है। आप उसे अपने स्किल से बढ़ा नहीं सकते। अगर आप 30 साल के हो तो आप 30 ही साल के हो। आप अपनी उम्र को घटा के 20 साल 15 साल 10 साल नहीं कर सकते। परसेंटेज में आप जरूर 10% से आपने अपनी स्किल को बढ़ाकर 15% तक, और अगर ज्यादा बढ़ा ली, बहुत ज्यादा बढ़ा ली, तो 1-8% और बढ़ा पाओगे। लेकिन एज में आपके हाथ में यही है कि हमें कब शुरू करना है। इसका मतलब है कि हमें अभी शुरू करना है, आप बैक ईयर्स में नहीं जा सकते। तो अब मैं एज का इंपैक्ट दिखाता हूं। अब आप यहां पर देखो कि ये जो 31 से 35 तक का मैंने बना रखा है, अगर मैं इस फंड को जो 30 साल तक है, इसको सिर्फ 5 साल और रख दूं, तो आप सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा अंतर आने वाला है। आप देख सकते हो 66 लाख रुपीस 1 करोड़ 33 लाख रुपीस में कन्वर्ट हो गए सिर्फ 5 ईयर्स में। अब यहां पर थोड़ा सा अपने माइंड को ओपन करना आप, और बारीकी से समझना कि जो मैंने आप लोगों को शुरुआत में कहा था कि भाई 9-10 साल के बच्चे के लिए भी ये वीडियो जरूरी है, तो अब आपको पता चला होगा। क्योंकि आप सोचे, अगर इसी चरण में कोई 10 साल का बच्चा सिर्फ अपनी 10 वर्ष की आयु में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता, तो उसे सिर्फ अपनी 40 वर्ष की आयु में, क्योंकि 30 साल बाद 30 साल तक का हमने यहां पर दिखाया, ये वाला आप देख सकते हो, उसे 66 लाख रुपीस मिल जाते। और अगर वो उसी फंड को
सिर्फ 5 इयर्स के लिए और इन्वेस्टेड रखता, निकालता नहीं अपने कॉर्पस को, तो उसकी वैल्यू 1,33,00,000 रुपीस हो जाती। अब आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना कि अगर वही बच्चा इस फंड को 15 इयर्स की एज में स्टार्ट करता, तो 15 + 30 मतलब वो 45 इयर्स में सिर्फ 66 लाख रुपीस अर्न कर पाता। मतलब कि 5 वर्षों की वैल्यूएशन आने वाले वर्षों में करोड़ों में बदल जाती है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि एक एक वर्ष इतना कीमती है, इसीलिए इसकी समझ जितनी जल्दी हो सके हमें आनी चाहिए और छोटे से छोटे बच्चों को भी सिखानी चाहिए। समाज में जरूरी नहीं कि हम किसी की मदद पैसों से ही कर सकते हैं, हम किसी को अच्छी पुस्तक या अच्छी बातें भी शेयर कर सकते हैं, अपने परिवार और अपने मित्रों या किसी भी चाहने वालों के भविष्य में बदलाव ला सकते हैं। तो अगर आपको लगे तो यह वीडियो आप उन लोगों को जरूर शेयर कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।